प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था लाइट, जिसमें हमें पढ़ना था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने अब तक पढ़ लिया है अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अबाउट मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, पुट द हेडिंग लॉज ऑफ image formation. Clear? What are the laws of image formation by concave or convex mirror? तो सिंपली बेटा थ्री बेसिक लॉज होते हैं जिनका यूज करके हम इमेज फॉर्म करते हैं बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? तो पहला हम समझते हैं, पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि एक अगर कॉनकेव मिरर है, ये बेटा कॉनकेव मिरर, इसका एपर्चर है mm डैश, इसके मिडिल पॉइंट पर क्या लाई करेगा? पोल, और ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पर बेटा फोकस होगा f। अगर कोई लाइट इसके पैरेलल आती है तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर इंसिडेंस इट पासेस थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट लॉ कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी बेटा। लेकिन हमने एक और बात बताई थी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो उसमें लाइट पास नहीं होती है, अपीयर होती है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पर फुल हो जाएगा, यहाँ mm डैश एपर्चर है। कोई लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर चली जाएगी, बट ये क्या होगी? अपीयर होगी, पास थ्रू द फोकस। तो सेम लॉ है, पैरेलल जा रही है तो यहाँ एक्चुअली में पास होगी लाइट फोकस से, बट यहाँ क्या होगी? अपीयर होगी। ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है? तो याद रखना कि अगर कोई लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रही है मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है ना? सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड इसका बिल्कुल इसका सिमेट्रिक है कि कोई लाइट रे पैरेलल है तो फोकस से ऊपर जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से बेटा? फोकस से पास हो रही है, तो ये पोल है, दिस इज द पोल, और यहां पर हम मान लिया फोकस। अब सपोज दैट लाइट रे कहां से? फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है, इस टाइप से ये इंसिडेंट हो रही है, तो यहां रिफ्लेक्ट होकर के ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पैरेलल थी तो फोकस से होकर जा रही थी, यहाँ फोकस से होकर जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और इसकी कंडीशन में बिल्कुल अपोजिट कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड्स द फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दो हो गए, और थर्ड हमें बताना है। थर्ड, कोई अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम थर्ड देख लेते हैं फटाफट से, ये लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ क्या है? नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्म करेंगे। थर्ड ये है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है और कोई लाइट रे, ये फोकस से सपोज दैट, और ये क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही डायरेक्शन में वापस चली आएगी। मतलब फोकस से हो रही होती थी तो पैरेलल हो जाती थी, लेकिन
यहाँ पर क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर उधर नहीं जाएगी, डायरेक्ट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। ये बात याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की कंडीशन में, सॉरी कॉन्वेक्स की कंडीशन में, तो ये पोल हो गया एम डैश। कोई लाइट रे अगर कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, क्योंकि यहाँ पर अपीयर होगी तो लाइट रे जैसे 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 इंसिडेंट हुई है वैसे ही अपनी ही डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। समझ में आई बात? इसको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना, आपको डॉट में दिखाना है। या देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपीयर हो गई है, क्लियर? तो ये लाइट रे क्या होगी, अपनी ही डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट भी किसी किसी बुक में यूज कर लेते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि अगर कोई लाइट रे पोल से क्या हो रही है, पोल पर इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, इस टाइप से, तो लाइट रे क्या होगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। तो ये भी एक लॉ है, ठीक है? कोई लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट हो रही है डायरेक्टली तो क्या होगी, सेम एंगल में जितने एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर हम कॉन्वेक्स की कंडीशन में देखेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये चार लॉज हैं, चार लॉज का यूज करके हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इमेज फॉर्मेशन, हमें इन्हीं लॉज का यूज करके इमेज फॉर्म करनी है। तो मैंने फिर कह रहा हूं कि जो इमेज फॉर्मेशन है काफी इंपॉर्टेंट है पर ईयर, ठीक है? आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कंफर्म आता है, ठीक है? तो फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर मैं बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है? पुट द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। The heading image formation by concave mirror। concave mirror से इमेज फॉर्मेशन हमको करनी है। 6 केसेस हैं, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे और उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी उसकी नेचर, ठीक है, के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम प्लॉट करने को आता है एग्जाम में, ठीक है? तो पहला केस ये है, पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, ठीक है? तो पहली केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, इंफिनिटी पर है। और इंफिनिटी का मतलब कि हमें लोकेशन ना पता हो ऑब्जेक्ट की, लाइट रेज जैसे बहुत दूर से आ रहे हैं, पैरेलल जब लाइट रेज आती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं इंफिनिटी से आ रही हैं। तो यहाँ पर एक मिरर है mm डैश, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल ही आएंगी। कैसे आएंगे बेटा, पैरेलल आएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर, फोकस पर मीट करेंगी। कहां पर, फोकस पर मीट करेंगी और यहीं पर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगी, ठीक है ना? ये लाइट रेज का डायरेक्शन जरूर प्लॉट करना होता है। फोकस पर दोनों मीट करेंगे और जहां पर मीट करेंगी वही क्या होगी, इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो लाइट रेज कहां से आ रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। कहां पर मीट कर रही है, फोकस पर मीट कर रही है। यहाँ पर इमेज का नेचर, साइज और पोजीशन बतानी होती है। तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म्ड एट, कहां पर फॉर्म हो रही बेटा, फोकस
फोकस। जो इमेज फॉर्म होगी बेटा वो रियल होगी। कैसी होगी? विच इज रियल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, ऑब्जेक्ट इस टाइप से है तो इमेज क्या होगी? इस टाइप से होगा, मतलब उल्टे इमेज बनेगी। ठीक है ना? रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटी होगी। क्या होगी? बहुत छोटी होगी। यहां हमें साइज नहीं दिख रही, पॉइंट साइज होगी। ठीक है? इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी बेटा? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, फोकस पर फॉर्म होगी और बहुत ही छोटी होगी। क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड। ठीक है ना? सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट in between infinity and center of curvature, या हम इसको दूसरा लिख सकते हैं beyond the center of curvature, beyond the center of curvature। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर होगा और सेंटर से सेंटर के पीछे। तो यहां पर हम देखते हैं ये क्या है बेटा? मिरर है, ये एम डैश। ठीक है, एक मिनट चेक करके आप लोगों को दिख रहा है, कट हो रहा है, इसको मिटा के बनाना पड़ेगा। सेकंड, सेकंड क्या बेटा? सेकंड हम पढ़ रहे थे व्हेन ऑब्जेक्ट in between infinity and C for center of curvature या beyond the center of curvature, center of curvature। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पर क्या है? एक कॉनकेव मिरर है, एम डैश प्लॉट कर दिया हमने। ठीक, ये आपका पोल हो गया। यहां पर फोकस होगा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी और हमने कहा इंफिनिटी यहां पर अननोन होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये हमने मान लिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश। ठीक है, एक लाइट रे चलेगी और ये कैसी है बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमने लॉ बताया है कि जो भी लाइट रे पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरी लाइट रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमने बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अपने ही डायरेक्शन में वापस चली आएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहां पर इंसिडेंट करेंगी, मेट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पर क्या होगी? इमेज हो जाएगी आई डैश। इधर देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज उल्टा बना है, तो इमेज क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी किसके बीच? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा पूरा लिखना है आपको, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रियल। रियल होगी, हमें दिखाई देगी। इन्वर्टेड भी है एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट से छोटी है बट कंप्लीट छोटी नहीं है। ठीक है, मतलब छोटी है
ज्यादा छोटी नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड है। तो दिस इज द सेकंड केस। ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। दिस इज द थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। ठीक है, ये बेटा हो गया कॉनकेव मिरर एम डैश। ठीक है, ये पोल हो गया, यहां पर फोकस हो जाएगा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाली लाइट रे क्या होगी, फोकस से वापस आएगी, और दूसरी लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाने वाली लाइट रे क्या होती है, पैरेलल हो जाती, तो ये पैरेलल हो गई, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखो बिल्कुल सेम पोजीशन है, ये अगर ओ डैश है तो ये हो जाएगा आई डैश। ऑब्जेक्ट भी कहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, इमेज भी कहां बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गई। तो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। तो यहां पर हम नेचर लिखते हैं, इमेज formed at center of curvature which is real, inverted and same size of the ऑब्जेक्ट। कैसी होगी बेटा, सेम साइज होगी, ऑब्जेक्ट के सेम साइज होगी। समझ में आई बात, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ होगा ऑब्जेक्ट जिसके बीच होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन होगी। फटाफट से नोट कर लीजिए। फोर्थ पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट in between center of curvature and focus, when object is kept in between C and F, यानी किसके बीच रखा गया है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये बेटा क्या है, मिरर है, ये एम डैश मिरर मान लिया, ये पोल हो गया, यहां पर फोकस, यहां पर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ठीक है, एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ये क्लियर है बात। दूसरी लाइट रे फोकस से और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ ये क्या लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट से बड़ी लग रही है, बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो इमेज कैसी है, इमेज formed beyond the center of curvature, beyond the center of
which is real inverted and ये क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी नहीं होगी, मैग्नीफाइड होगी एंड मैग्नीफाइड मींस लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस इज द फोर्थ केस था बेटा, ठीक है ना, 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथा था, ठीक है। अब हमें 2 और पढ़ना है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सिंपल सी बात है, टुवर्ड द पोल पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, पुट द हेडिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पर है तब क्या होगा देख लेते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर mm डैश, यहां पर बेटा पोल है, एक लाइट रे क्या होगी, पैरेलल चलेगी, सॉरी पहले ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस पर रखना है, एक लाइट रे जाएगी पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, इतना क्लियर है। दूसरी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी, कहां पर, पोल पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से चली जाएगी। यहां देख रहे हैं दोनों लाइट रेज कैसे हैं बेटा, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगी। तो यानी कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज कैसी होगी, इमेज formed at infinity, ठीक है, which is रियल, बेटा रियल ही होगी, रियल इमेज होगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस रियल, ठीक है, which is real inverted and highly मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी होगी बेटा, क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी। समझ में आई बात, फिर से समझ लीजिए, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, और एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दिस मींस ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, एंड हाईली मैग्नीफाइड होगी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये लास्ट केस है, हम पढ़ेंगे, ये 5th केस था बेटा, अब लास्ट केस हम पढ़ेंगे 6th, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। When object is kept in between focus and pole, ठीक है। चलिए, बहुत ही, ये अभी तक की जितने हमने पढ़े उससे बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अलग है, ठीक है ना, और इसके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर बेटा है पोल, ओके, यहां पर है बेटा फोकस, हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, बिटवीन पोल एंड फोकस। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, और हमें पता है पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो ये डायरेक्टली पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे, अब हम चाहे तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हैं, तो आगे फॉर्म होगी,
अदरवाइज यहाँ से फॉर्म करवाते हैं तो ये लाइट रे दूर चली जाएगी। हम इस मेथड से बताते हैं कि दूसरी लाइट रे कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखेंगे यहां पर ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने ही डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और ये लाइट रे, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं है, ये देखो इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये पैरेलल नहीं होंगे, याद रखिएगा ये पैरेलल नहीं है। अब इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आगे जाकर के कहीं पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी। डॉट ही बनाना, ये दोनों क्या होंगी, आगे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी। और इस तरह यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी बेटा, वो क्या होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी और रियल भी नहीं होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी, यहां पर इन्वर्टेड नहीं है, जैसे ऑब्जेक्ट था उसी टाइप से फॉर्म हो रहा है। क्या होगी, इरेक्ट नहीं होगी, सॉरी इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। मतलब बड़ी है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो यहां कंडीशन लिख लेना, इमेज फॉर्म्ड ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है ना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, which is behind the mirror, which is वर्चुअल। ठीक है, कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, which is वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये याद रखना, ये 6 केसेस हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर ईयर बेटा एक क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड कंफर्म आता है, रे डायग्राम आता है, इसके अलावा इसके नेचर लिखने को आते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कॉपी पर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और उसमें केवल 2 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। और हम समझेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल।